आज मैं आपके साथ समोसा पट्टी या समोसा शीट की बहुत ही आसान और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे कि आप बहुत ही इजीली समोसा पट्टी को अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे कि समोसा बनाते वक्त ये टूटेंगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी समोसे बनकर तैयार होंगे। इन्हें स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये वज़न में 250 ग्राम है। मैदा को एक बार छान लेंगे। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं 3/4 टीएसपी नमक। नॉर्मली 2 कप मैदा में आधा टीएसपी नमक काफ़ी होता है, मगर हम नमक थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। इससे होगा ये कि जो ये समोसा शीट्स हैं उसे हम थोड़े ज़्यादा वक्त के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने डाला है 3/4 टीएसपी नमक। अब 2 टीस्पून डालेंगे ऑयल या घी। ये थोड़ा सा ऑयल या घी डालने से पट्टियाँ सॉफ्ट रहेंगी और समोसा बनाते वक्त मैनेज करना आसान होगा और समोसे भी क्रिस्पी बनेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका लचकदार डो तैयार कर लेंगे, ऐसा कि ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा टाइट। अब इसे अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट के लिए स्ट्रेच कर करके गूंदना है। देखिए इस तरह से। ये प्रोसेस करने से मैदे में ग्लूटेन डेवलप होता है, जिससे मैदे को लचीलापन मिलता है और समोसा शीट बनाते वक्त ये फटती नहीं है, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है इनमें। साथ ही डो को कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट का रेस्ट देना भी ज़रूरी है। इससे भी ग्लूटेन डेवलप होने में मदद मिलती है। अब आधा घंटा रेस्ट के बाद एक बार और गूंद लेंगे। फिर डो को 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद मीडियम साइज के पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने रोल करके डो को और उसके पीसेस कर लिए हैं 4 से 5। घर पर हम जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़े छोटे साइज के पेड़े बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो सभी पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब इन पेड़ों को भी ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट बाद इनकी छोटे साइज की रोटियां बेलेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये सभी रोटियां मैंने बेलकर तैयार कर ली है। अब एक रोटी लेंगे और उस पर इस तरह से ऑयल लगाएंगे और ऑयल को अच्छे से इस पर फैला लेंगे। फिर इस पर इस तरह से मैदा छिड़केंगे। अब इस पर दूसरी रोटी रखेंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे। पहले ऑयल लगाएंगे और उसके ऊपर फिर मैदा डस्ट करेंगे। फिर उस पर दूसरी रोटी रखेंगे। इस तरह से एक के ऊपर एक 5 रोटियां रखेंगे। फिर बेलन की हेल्प से बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। रोटी को सब तरफ से बराबर बेलेंगे ताकि एक जैसी पतली शीट्स बनकर तैयार हो। तो ये देखिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। अब यहाँ मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तवा मीडियम गर्म हो जाए तो उसकी फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और रोटी इस पर डाल देंगे। मेरा तवा थोड़ा सा साइज में छोटा है, इसलिए मुझे इस तरह से घुमा घुमा कर सेकना पड़ रहा है ताकि ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो 25 से 30 सेकंड बाद इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इतनी ही देर के लिए सेक लेंगे। एक बार फिर से पलटेंगे और फिर इस तरह से बिल्कुल धीरे धीरे सावधानी से हम इसकी जो शीट्स है उसको अलग करते जाएंगे। ये बहुत आसानी से अलग हो जाती है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं आती। तो देखिए कितनी पतली शीट्स बनकर तैयार हुई हैं। अब इसको एक बार फिर से पलटेंगे और दूसरी साइड से भी हम शीट्स को इस तरह से सावधानी से निकाल लेंगे हल्के हाथ से और उसको फिर से पलट देंगे। इस तरह से हम एक के बाद एक सारी शीट्स निकालते जाएंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। ये देखिए मैंने ये चौथी और 5वीं शीट्स भी इस तरह से निकाल ली है, बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे धीरे सावधानी से। शीट्स को हम एक प्लेट में रखकर कपड़े से ढकते जाएंगे ताकि ये सूखने ना पाए। देखिए कितनी पतली और परफेक्ट समोसा शीट बनकर तैयार हुई है। जो टिप्स मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखते हुए अगर आप ये बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से और परफेक्ट समोसा शीट बनकर तैयार होगी। अब इन सारी शीट्स को हम एक के ऊपर एक रखेंगे। देखिए इस तरह से 5 शीट्स मैंने एक के ऊपर एक रख ली है। यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है 3 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा। इसकी हेल्प से हम आसानी से समोसा पट्टी को काट लेंगे। 8 बाई 3 इंच का जो साइज होता है समोसा शीट्स का, ये परफेक्ट स्टैंडर्ड साइज होता है। बाकी आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको बड़े समोसे चाहिए तो।
देखिए इस तरह से मैंने इस समोसा शीट्स को काट कर तैयार कर लिया है। देखिए सारी समोसा शीट्स हमने रेडी कर ली हैं। बिल्कुल बाजार जैसी परफेक्ट समोसा शीट्स बनकर तैयार हुई हैं। आप चाहें तो इसे काटने के लिए स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी समोसा शीट्स को काट कर तैयार करके रख लिया है। अब इसका जो लेफ्ट ओवर बचा है उसको भी हम इस तरह से टुकड़ों में काट कर रख लेंगे और इसका इस्तेमाल हम फ्राई करके पापड़ी के तौर पे करेंगे, जो चाट में बहुत काम आती है। चाट का स्वाद इस पापड़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये समोसा मैं फोल्ड करके बताती हूँ। तो ये यहाँ मैंने एक शीट ली है, उसको इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और अंदर हम जो भी फिलिंग डालनी है वो फिलिंग भरेंगे और उसको इस तरह से रैप करके और उसको चिपका देंगे। और ये जो लेफ्ट ओवर है इसको भी मैं फ्राई करके इस्तेमाल करूंगी। तो अब इस समोसा शीट्स को स्टोर करने के लिए मैंने एक क्लिंग रैप ली है, उसमें इस तरह से शीट्स को रखा है और इस तरह से इसको पूरी तरह से क्लिंग रैप से कवर कर लिया है। इसके बाद इसे हम फ्रीज में रखेंगे। नीचे रेफ्रिजरेटर में रखकर इसको हम 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर किसी जिप लॉक पैक में डालकर अच्छे से पैक करके भी इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए इस तरह के जिप लॉक पैक में भी इसको स्टोर किया जा सकता है। इन शीट्स को हम नीचे रेफ्रिजरेटर में 2 से 3 दिन तक रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रीज़र में रखकर ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। मगर फ्रीज़र में रखी हुई शीट्स से जब हम समोसे बनाते हैं तो वो क्रैक होने लगते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम तक स्टोर करना है तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले आप समोसे बना लें और बने हुए समोसों को आप फ्रीज़र में 1 महीने तक स्टोर करके रख लें। तो ये आसानी से 1 महीना चल जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।